और अब खबरों का रुख करते हैं। जेईई मेंस पेपर लीक मामले में बड़ी खबर, इसके तार अब हरियाणा से जुड़ रहे हैं। सीबीआई ने सोनीपत के हिंदू कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में छापा मारा है। बताया जा रहा है कि 26 अगस्त और 1 सितंबर को यहां पर जो जेईई मेंस की परीक्षा हुई थी उसमें फर्जीवाड़ा हुआ। फिलहाल सीबीआई अपने साथ कागजात लेकर चली गई है, लेकिन क्या लेकर गई है इसकी जानकारी ना पुलिस को है और ना ही कॉलेज के स्टाफ को है। कॉलेज के स्टाफ ने भी अभी मीडिया में कोई जानकारी नहीं दी है। आपको बता दें कि सीबीआई इस मामले को लेकर करीब 20 जगह छापेमारी कर चुकी है। इस मामले के तार नोएडा और झारखंड से भी जुड़े हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जेईई मेंस पेपर लीक मामले के तार अब हरियाणा से जुड़ रहे हैं। सीबीआई ने सोनीपत के हिंदू कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में छापा मारा है। बताया गया है कि 26 अगस्त और 1 सितंबर को यहां पर जो जेईई मेंस की परीक्षा हुई थी उसमें फर्जीवाड़ा किया गया था। फिलहाल सीबीआई अपने साथ कागजात लेकर गई है, लेकिन क्या लेकर गई है इसकी जानकारी ना तो पुलिस को है और ना ही कॉलेज का स्टाफ इस बारे में कुछ बता पा रहा है। आपको बता दें कि सीबीआई इस मामले को लेकर करीब 20 जगह छापेमारी कर चुकी है। इस मामले के तार नोएडा और झारखंड से भी जुड़ रहे हैं। जेईई मेंस एग्जाम में हुए फर्जीवाड़े में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने 20 जगह छापेमारी की है। वहीं फिलहाल मौजूदगी सोनीपत के हिंदू कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के सामने है, जहां पर 26 अगस्त और 1 सितंबर को जेईई मेंस की परीक्षा हुई थी। लेकिन अब वो परीक्षा सवालों के घेरे में है। कहीं ना कहीं उस परीक्षा में जो विद्यार्थी बैठे उन पर कहीं ना कहीं सीबीआई ने सवाल खड़े किए हैं। सीबीआई के सूत्रों के अनुसार बताया गया है कि यहाँ पर जो एग्ज़ाम हुए उन एग्ज़ामों में छात्र बैठे ज़रूर थे, लेकिन टेक्निकल कोई और उनका पेपर कर रहा था। सीबीआई के सूत्रों के अनुसार 10 से 15 लाख रुपए में एक छात्र से लिए गए थे और उन्हें कहा यह गया था कि वो सिर्फ टेक्निकल पेपर नहीं देंगे, वो कंप्यूटर के सामने बैठकर कैलकुलेशन करते रहेंगे और माउस को हिलाते रहेंगे ताकि ये लगे कि वो एग्ज़ाम दे रहे हैं। और यहाँ पर जो सीबीआई है इसी कॉलेज में पहुँची थी और 10 से 15 घंटे बताया जा रहा है कि सीबीआई यहाँ पर रही, लेकिन क्या कुछ यहाँ से लेकर गई इस बारे में ना तो कॉलेज के आला अधिकारी बता रहे हैं और ना ही सीबीआई ने सोनीपत पुलिस को इस मामले में कोई जानकारी दी थी। हालांकि जो सीबीआई है, जो उनके आला अधिकारी हैं, इस मामले में अब गहनता से जांच में जुटे हैं। कहीं ना कहीं जेईई मेंस एग्जाम के जो तार हैं वो नोएडा, झारखंड और सोनीपत से जुड़े हुए हैं। फिलहाल इस मामले में जो कॉलेज के आला अधिकारी हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई, लेकिन वो भी पीछे हट गए और सोनीपत के एसपी, डीएसपी और थाना प्रभारी को इस मामले में कोई जानकारी नहीं है। और इस कॉलेज से क्या कुछ दस्तावेज सीबीआई यहाँ से लेकर गई है इस मामले में भी किसी को कुछ नहीं पता है। बहरहाल अब देखना यही होगा कि आने वाले समय में जो सीबीआई की जांच है उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है। सोनीपत से नितिन आंतिल, न्यूज़ 18। इस बड़ी खबर पर और जानकारी अपडेट लेंगे दिल्ली से मेरे सहयोगी शंकर आनंद। तो वहीं हमारे साथ सोनीपत से हमारे सहयोगी नितिन अंतिल भी फोन लाइन जुड़ गए। सबसे पहले शंकर, आपके पास आना चाहती हूँ। जेईई मेंस पेपर को लेकर एक बड़ी खबर आ रही कि जो पेपर लीक हुआ है उसके तार अब सोनीपत से भी जुड़े। टीम यहां दबिश देकर जा चुकी है, लेकिन क्या जानकारी मिल पाई है? क्या कोई बड़ा सबूत हाथ लगा है सोनीपत की रेड के बाद? सीबीआई की टीम जिस तरह से 20 लोकेशन पर जो छापेमारी की थी, तो कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और सबूतों को जब्त करके अपने साथ में लेके गई है, जिसे अब खंगालने में जुट गई है। तो जो उसमें कुछ सबूतों की अगर बात करें तो तकरीबन 20 कंप्यूटर और कई लैपटॉप, कई मोबाइल फोन वो भी अपने साथ में लेके गई है। और अगर मामले की अगर बात करें तो किस तरह से सोनीपत के साथ में कनेक्शन जुटा है, तो वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि द हिंदू कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो है सोनीपत का, वहां पर जो कुछ छात्र बैठे थे, जिसमें कि वो छात्र एग्जाम देने के लिए जरूर बैठे थे, लेकिन उसका जो कंप्यूटर था वो कंप्यूटर कहीं से किसी और के द्वारा मॉनिटर किया जा रहा था और बाकायदा उसमें किस सवाल का क्या जवाब देना है, किस सवाल का क्या ऑप्शन को क्लिक करना है, वो पहले से ही किसी तकनीक के माध्यम से उसको चूज किया गया था। उसके बारे में एक तरह से कहा जा सकता है किस तरह से स्पेशल कंप्यूटर में बैठाया गया छात्रों को और किस तरह से वहाँ पे कुछ उम्मीदवारों को एक सोची समझी साजिश के तहत उसको पास करवाने का जो एक टेंडर लिया गया, एक ठेका लिया गया था। तो ये इसका कनेक्शन सोनीपत से जुड़ता है। हालांकि
जो एक आरोपी है मुख्य तौर पे वो झारखंड का रहने वाला है और इस पूरे तमाम जो षड्यंत्र को नोएडा स्थित यहाँ पर एक बहुत बड़े शॉपिंग मॉल से अंजाम दिया जा रहा था। नितिन से भी जानकारी लेंगे। नितिन, क्या अपडेट है मामले में, क्योंकि यहाँ पर सीबीआई की टीम पहुंची थी जो अब अपनी तफ्तीश पूरी कर जा चुकी है। लगता है संपर्क टूट गया है। शुक्रिया शंकर जानकारी के लिए। तो जेईई मेंस पेपर लीक मामले के तार अब हरियाणा के सोनीपत से जुड़े। यहां पर सीबीआई की टीम पहुंची और जांच पड़ताल करने के बाद कुछ कागजात अपने साथ लेकर गई है। महत्वपूर्ण सुराग जानकारी मिली है कि सीबीआई की टीम को हाथ लगे हैं। लेकिन जेईई पेपर लीक मामले में अब हरियाणा सरकार निशाने पर है विपक्षियों के। कांग्रेस ने बीजेपी जेजेपी सरकार को घेर लिया है। सरकार का नाकारापन फिर जग जाहिर हुआ। ये कांग्रेस की तरफ से कहा गया। कहा कि हरियाणा पेपर लीक माफिया और पेपर बेच माफिया का केंद्र बन गया है। सुप्रीम कोर्ट के जज से 7 सालों की परीक्षाओं की जांच हो। आपको बता दें कि इससे पहले हरियाणा के पुरुष कांस्टेबल का जो परीक्षा थी लिखित, उसका पेपर लीक हुआ था, उसको रद्द करना पड़ा था। ग्राम सचिव का पेपर लीक हुआ था, उसे रद्द करना पड़ा था। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी मनोहर सरकार को घेर रही थी। लेकिन अब जेईई पेपर लीक मामले में भी सरकार उनके निशाने पर है। कांग्रेस ने बीजेपी जेजेपी सरकार को घेरा है। कहा कि सरकार का नाकारापन फिर से जग जाहिर हो गया है। हरियाणा पेपर लीक माफिया और पेपर बेच माफिया का केंद्र बना दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जज से 7 सालों की परीक्षाओं की जांच की भी कांग्रेस ने मांग की है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा कि जेईई परीक्षा का पेपर हरियाणा में लीक होने से प्रदेश सरकार का नाकारापन एक बार फिर से जग जाहिर हो गया है, जिसके चलते खट्टर चौटाला सरकार में हरियाणा पेपर लीक माफिया और पेपर बेच माफिया का केंद्र बन गया है, जहां पर पेपर लीक माफिया में कानून का कोई भय नहीं रह गया है। इससे पहले भी रणदीप सिंह सुरजेवाला पेपर लीक को लेकर सरकार को घेरते रहे हैं, चाहे वो कांस्टेबल भर्ती परीक्षा हो या ग्राम सचिव की, लगातार सरकार पर सवाल उठाते रहे हैं। खबर आती है कि जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन हो रहा है उसमें कोई और सुदूर जगह पे बैठा हुआ व्यक्ति रिमोट एक्सेस लेके उस व्यक्ति के सवाल हल कर रहा है। अब आप बताइए, कक्षा 12 का छात्र, जो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैंने भी इस परीक्षा को बहुत नजदीक से देखा है, कम से कम 2 से 3 साल तक वो 10-10, 12-12 घंटे तैयारी करता है। जब उसको ये पता चलता है कि कोई और किसी व्यक्ति के सवाल हल कर रहा है, उसकी सीट जो थी वो कोई और लेके जा रहा है, तो उस पे क्या होती होगी। पेपर लीक गवर्नमेंट is answerable to every youth of our country.